फिल्म शुरू होती है हजारों सैनिकों की एक भारी भरकम फौज के साथ जो अपने कवचों की खनक के साथ मार्च कर रहे होते हैं। जब वे गोल गांव गोलश विलेज के पास पहुंचते हैं तो जनरल अपनी सेना को फॉर्मेशन में खड़ा होने का आदेश देता है। गांव के अंदर लोग एक कतार में खड़े होते हैं ताकि डेटाफिक्स नामक एक जादूगर उन्हें एक जादुई पेय दे सके जो उनकी ताकत को बढ़ा देता है। यही जादुई पेय इस छोटे से गांव की सबसे बड़ी ताकत है, जिसकी वजह से आज तक कोई भी इस पर कब्जा नहीं कर पाया। गांव के हर व्यक्ति को ये पेय दिया जाता है सिवाय ओबेलिक्स के, क्योंकि वह बचपन में इसी पेय में गिर गया था और उसे पहले से ही ताकत मिल चुकी है। गांव वाले जादुई ताकत के साथ दुश्मनों पर हमला करते हैं और इतनी जबरदस्त शक्ति दिखाते हैं कि एक छोटा बच्चा भी अकेले दर्जनों सैनिकों को धूल चटा देता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहां हमें दो सबसे अच्छे दोस्तों एस्टेरिक्स और ओबेलिक्स से मिलवाया जाता है। दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था और उन्होंने एक दूसरे को जन्मदिन पर एक खास तोहफा दिया था। एक नरेशन हमें बताता है कि गोल गांव में जिंदगी बहुत शांतिपूर्ण थी, लोग आपस में मेलजोल से रहते थे और गांव के मुखिया कोपासिटिक्स थे जिन्हें सब बहुत प्यार और सम्मान देते थे। एक दिन डेटाफिक्स की प्रयोगशाला से तेज धमाके की आवाज आती है। कोपासिटिक्स तुरंत वहां पहुंचते हैं ये देखने की डेटाफिक्स ठीक है या नहीं। डेटाफिक्स दरअसल एक नया जादुई पेय बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी रेसिपी अधूरी है। डेटाफिक्स को चिंता है कि अगर जूलियस सीजर सत्ता में आता है तो वह गांव पर हमला कर सकता है और तब ये जादुई पेय ही एकमात्र रक्षा का उपाय होगा। मगर कोपासिटिक्स को इसकी ज्यादा चिंता नहीं होती। इसके बाद वे एक क्लास में जाते हैं जहां बच्चों को प्रेजेंटेशन देना होता है। ओबेलिक्स एस्टेरिक्स से कहता है कि उसे डर लग रहा है क्योंकि वह मशरूम पर होने वाली प्रेजेंटेशन को ठीक से याद नहीं कर पा रहा है। एस्टेरिक्स उसे आश्वस्त करता है कि सब ठीक होगा और वे प्रैक्टिस करने का सुझाव देते हैं। जब सारे बच्चों की बारी हो जाती है तो आखिर में एस्टेरिक्स और ओबेलिक्स मंच पर आते हैं। एस्टेरिक्स बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंटेशन शुरू करता है, लेकिन ओबेलिक्स स्टेज पर चुपी रह जाता है क्योंकि उसे डर लग रहा होता है। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगता है और वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। एस्टेरिक्स स्थिति को संभालते हुए कहता है कि यह तो बस इसलिए हुआ क्योंकि उसने जहरीले मशरूम खा लिए थे। सब लोग उसकी समझदारी पर तालियां बजाते हैं। ओबेलिक्स जब होश में आता है तो वह एस्टेरिक्स से पूछता है कि प्रेजेंटेशन कैसा रहा। एस्टेरिक्स मुस्कुराकर कहता है कि बहुत अच्छा रहा और मैंने दोनों की तरफ से बोल दिया, यही दोस्ती होती है। अगली सुबह एक पड़ोसी मुखिया कोपासिटिक्स से मिलने आता है और अपने बेटे कैसियस को कुछ दिनों के लिए उसकी देखरेख में छोड़ देता है क्योंकि वे किसी यात्रा पर जा रहे होते हैं। कैसियस अचानक एस्टेरिक्स और ओबेलिक्स को डराना और तंग करना शुरू कर देता है। वे दोनों मिलकर उससे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ताकत कैसियस की ताकत के सामने केवल 2% भी नहीं होती। उनके मुके कैसियस को ऐसे लगते हैं जैसे कोई पंख छू रहा हो। कैसियस मजे लेने के लिए एक खेल शुरू करता है। वह कहता है कि भागो, अगर पकड़ लिया तो मार पड़ेगी। एस्टेरिक्स और ओबेलिक्स दौड़ते हैं और रास्ते में उन्हें गोटाफिक्स चैम्बर्स दिखाई देता है, लेकिन ओबेलिक्स वहां जाने से बहुत डरता है। कैसियस उनका मजाक उड़ाता है कि वे डरपोक हैं, लेकिन एस्टेरिक्स पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि मैं डरता नहीं हूं, बल्कि मैं तो न सिर्फ अंदर जाऊंगा बल्कि वहां से गोल्डन सिकल भी लेकर आऊंगा। यह एक खास सिकल है जो मिस्लिटो को जादुई ताकत देता है। कैसियस कहता है, ठीक है, अगर तुम मेरे लिए वो गोल्डन सिकल ले आए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर खाली हाथ लौटे तो अपने दूध के दांतों से हाथ धो बैठोगे। रात होते ही एस्टेरिक्स और ओबेलिक्स चुपचाप गोटाफिक्स के चैम्बर में घुसते हैं। एस्टेरिक्स गोल्डन सिकल की खोज में लग जाता है, वहीं ओबेलिक्स को एक उबलता हुआ जादुई मिश्रण दिखाई देता है जिसे गोटाफिक्स बना रहा होता है। लेकिन ओबेलिक्स समझता है कि वो कोई स्वादिष्ट खाना है। वह उसका स्वाद चखता है लेकिन उसे ठीक नहीं लगता, इसलिए वो उसमें झींगा मछली और स्ट्रॉबेरी मिला देता है। दोबारा चखने पर उसे यह स्वादिष्ट लगने लगता है। इसी बीच एस्टेरिक्स को गोल्डन सिकल मिल जाता है, लेकिन तभी गोटाफिक्स वापस आ जाता है। एस्टेरिक्स और ओबेलिक्स को छिपना पड़ता है। तभी ओबेलिक्स फिसलकर उस जादुई मिश्रण में गिर जाता है और एक जबरदस्त विस्फोट हो जाता है। ओबेलिक्स बेहोश हो जाता है और उसकी मां बहुत चिंतित हो जाती है। गोटाफिक्स एस्टेरिक्स से पूछता है कि वो गोल्डन सिकल क्यों चाहता था, लेकिन एस्टेरिक्स उससे झूठ बोलता है। कुछ समय बाद ओबेलिक्स होश में आता है और सबसे पहले कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है। पूरा गांव उसे खाना देने लगता है, लेकिन उसकी भूख खत्म ही नहीं होती। दोपहर में एस्टेरिक्स उसके साथ खेलने के लिए एक बर्फ की गेंद फेंकता है। ओबेलिक्स भी जवाब में बर्फ की गेंद फेंकता है जो कई घरों को तोड़ते हुए निकल जाती है। ओबेलिक्स को एहसास होता है कि उसमें अब जबरदस्त ताकत आ गई है। वह एक के बाद एक भारी चीजें उठाकर देखता है। तभी कैसियस फिर से उन्हें डराने आता है, लेकिन ओबेलिक्स गलती से अपना हाथ हिलाता है और कैसियस हवा में उड़कर आसमान में चला जाता है। गोटाफिक्स ये सब देख लेता है और दोनों दोस्तों को अपने चैम्बर में बुलाता है। वह ओबेलिक्स से पूछता है कि उसने उस जादुई मिश्रण में क्या मिलाया था। ओबेलिक्स बताता है, एक बड़ा झींगा और स्ट्रॉबेरी। गोटाफिक्स बताता है कि वो झींगा नहीं, लॉबस्टर था। गोटाफिक्स वही सारी चीजें दोबारा मिलाकर नया मिश्रण बनाता है और तब उसे पता चलता है कि सालों से जो गुप्त नुस्खा वह ढूंढ रहा था वही लॉबस्टर और स्ट्रॉबेरी था। वह खुद उस मिश्रण को पीता है और उसमें भी अलौकिक ताकत आ जाती है। गोटाफिक्स चीफ कैपेसिटिक्स से कहता है कि इस मिश्रण को अभी राज रखना चाहिए ताकि वह इस चमत्कारी ताकत का अध्ययन कर सके।
लेकिन चीफ कैपेसिटिक्स को लगता है कि गोटाफिक्स जरूरत से ज्यादा सावधानी बरत रहा है। उसके मुताबिक इस ताकत का समझदारी और होशियारी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। गांव के सभी लोग जादुई पोशन का गलत इस्तेमाल करने लगे थे। यह पोशन उनके काम को आसान और तेज बनाने में मदद करता था, लेकिन वे इसका उपयोग बेवकूफ़ी भरी चीजों के लिए भी करने लगे। यह पोशन सिर्फ 1 घंटे तक ही असर करता है, सिवाय ओबेलिक्स के, जो बचपन में पोशन के अंदर गिर गया था और अब हमेशा के लिए उसमें महाशक्तियां हैं। गोटाफिक्स को गांव वालों का ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता। गुस्से में आकर वह बचा हुआ पोशन जमीन पर फेंक देता है और कहता है कि अब ये पोशन सिर्फ तब इस्तेमाल होगा जब गांव पर कोई खतरा आएगा, यानी आत्मरक्षा में। कुछ ही दिनों बाद एक दुश्मन सेना गांव पर हमला करने आ जाती है। तब गोटाफिक्स फिर से नया पोशन बनाता है और सभी गांव वालों को लाइन में लगाकर देता है। गांव वाले उस विशाल सेना को हरा देते हैं और जो कुछ सैनिक बचते हैं वे डरकर भाग जाते हैं। अब सीन रोम में शिफ्ट होता है, जहां जूलियस सीजर अपनी फतह का जश्न मना रहा होता है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि एक छोटा सा गांव अब भी उनकी हुकूमत को नहीं मानता, उसकी खुशी गायब हो जाती है। जनरल फास्ट एंड फ्यूरियस बताता है कि उस गांव के पास एक जादुई पोशन है जो उन्हें महाशक्तियां देता है। सीजर गुस्से में आकर कहता है कि वह गांव वालों को झुकते हुए देखना चाहता है। वह नहीं चाहता कि कोई भी गांव रोम की शक्ति को न माने। तभी जनरल की भतीजी और लाइब्रेरियन मेटाडाटा एक सुझाव देती है, गॉलिक कानून का इस्तेमाल किया जाए। उस कानून के मुताबिक अगर एक गांव का मुखिया दूसरे गांव को जीतना चाहता है तो उसे उस गांव के मुखिया को लड़ाई के लिए ललकारना होता है। जो मुखिया अंत तक खड़ा रहता है वह दोनों गांवों का मुखिया बन जाता है। मेटाडाटा कहती है कि अगर रोम कोई चैंपियन भेजे और वह गॉल के वर्तमान मुखिया को हरा दे तो वह गांव भी रोम के अधीन आ जाएगा। सीजर मेटाडाटा को ये योजना पूरी करने की जिम्मेदारी देता है और जनरल को उसकी मदद करने को कहता है। उधर गॉल गांव में गांव वाले रोमनों द्वारा 30 दिन से हमला न करने की खुशी में एक दावत का आयोजन करते हैं। इसका श्रेय जादुई पोशन को जाता है। इसी बीच जनरल फास्ट एंड फ्यूरियस और मेटाडाटा मिलकर योजना बनाते हैं कि वे गोटाफिक्स को अगवा कर लेंगे ताकि गांव वाले जादुई पोशन न बना सके। गांव का वर्तमान मुखिया चीफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स पिछली रात ज्यादा खा लेने के कारण बीमार हो गया है, जिसे गोटाफिक्स ठीक कर रहा होता है। जनरल 4 रोमन सैनिकों को गोटाफिक्स को अगवा करने के लिए गांव में भेजता है। तभी गोटाफिक्स गांव से बाहर पोशन के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करने निकलता है और रोमन गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। उसी समय एस्टेरिक्स और ओबेलिक्स भी गांव के बाहर होते हैं और उन्हें गार्ड्स गोटाफिक्स को ले जाते हुए दिखाई देते हैं। गार्ड्स उन्हें देखकर भागने की कोशिश करते हैं। ओबेलिक्स अपनी ताकत से एक बड़ा पत्थर फेंकता है, लेकिन दुर्भाग्यवश पत्थर गोटाफिक्स को ही लग जाता है। रोमन गार्ड्स डरकर भाग जाते हैं। एस्टेरिक्स और ओबेलिक्स आपस में झगड़ते हैं। एस्टेरिक्स ओबेलिक्स को बेढंगा कहता है। दोनों गोटाफिक्स की हालत देखते हैं और डर जाते हैं कि कहीं वो बच ना पाए। रोमन सैनिक जनरल फास्ट एंड फ्यूरियस को रिपोर्ट देते हैं कि गेटाफिक्स अब इस दुनिया में नहीं रहा। यानी जो गॉल्स के लिए जादुई पोशन बनाता था अब वह नहीं रहा। अब उन्हें सिर्फ एक ऐसा सरदार चाहिए जो गॉल्स के सरदार को चुनौती दे सके। जनरल का लेफ्टिनेंट पोटुसा बताता है कि वह एक ऐसे सरदार को जानता है जो रोम साम्राज्य के लिए पूरी तरह वफादार है। उसका नाम है कैसियस, वही शख्स जिसने बचपन में एस्टेरिक्स और ओबेलिक्स को बहुत परेशान किया था। वह रोम साम्राज्य को इतना पसंद करता है कि उसने अपने पूरे गांव को ही रोम जैसा बना डाला। जनरल फास्ट एंड फ्यूरियस और मेटाडाटा खुद कैसियस से मिलने जाते हैं और उसे कहते हैं कि वह गॉल्स के सरदार को चुनौती दे और जीतकर उसकी जगह ले ले। पहले तो कैसियस डर जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसे चीफ विटल स्टैटिस्टिक्स से लड़ना होगा, जिनका गांव जादुई पोशन इस्तेमाल करता है। लेकिन जनरल उसे भरोसा दिलाता है कि अब कोई पोशन नहीं बचे हैं क्योंकि गेटाफिक्स मर चुका है। उधर एस्टेरिक्स और ओबेलिक्स गेटाफिक्स का शव गांव वापस लाते हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि गेटाफिक्स जिंदा है। पर दिक्कत यह है कि उसने अपनी सारी याददाश्त खो दी है। अब गॉल्स घबरा जाते हैं क्योंकि इसका मतलब है कि गेटाफिक्स अब जादुई पोशन नहीं बना सकेगा। उसी वक्त कैसियस गॉल्स के गांव में आकर चीफ विटल स्टैटिस्टिक्स को युद्ध के लिए ललकारता है। लेकिन जब वह देखता है कि गेटाफिक्स जिंदा है तो डरकर भाग जाता है। हालांकि गेटाफिक्स को कुछ याद नहीं, फिर भी गांव वाले उसे पोशन बनाना याद दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर कैसियस पोटुसा को बताता है कि गेटाफिक्स जिंदा है। वो खुद गांव की जासूसी करने भी जाता है और वापस आकर जनरल फास्ट एंड फ्यूरियस को बताता है कि गेटाफिक्स जिंदा तो है, पर उसे कुछ याद नहीं है, जो कि उनके लिए अच्छी खबर है। गॉल्स के गांव में चीफ विटल स्टैटिस्टिक्स एस्टेरिक्स और ओबेलिक्स को अपोथिका नाम की एक डॉक्टर से मिलने भेजते हैं, जो सिर की चोटों का इलाज करती है ताकि वह गेटाफिक्स की याददाश्त वापस ला सके। इधर मेटाडाटा कैसियस को ट्रेनिंग देता है, भारी चीजें उठवाकर और लड़ाई की तैयारी कराकर। वहीं चीफ विटल स्टैटिस्टिक्स खुद भी ट्रेनिंग करता है, लेकिन वह थोड़ा सुस्त और कमजोर होता है और उसे लड़ना भी नहीं आता। काफी लंबी यात्रा के बाद एस्टेरिक्स और ओबेलिक्स उस गुफा तक पहुंचते हैं जहां अपोथिका रहती है और उसे गेटाफिक्स की हालत बताते हैं। दूसरी तरफ सीजर खुद युद्ध शिविर में आता है ताकि वह गॉल्स के गांव के पतन को अपनी आंखों से देख सके। मेटाडाटा उसे अपना चैंपियन कैसियस से मिलवाता है। उधर एस्टेरिक्स और ओबेलिक्स अपोथिका को गांव लेकर आते हैं, लेकिन गलती से ओबेलिक्स उस पर एक पत्थर गिरा देता है, जिससे वह भी अपनी याददाश्त खो बैठती है। अब गांव वालों की उम्मीदें टूट जाती हैं, क्योंकि अब कोई भी जादुई पोशन नहीं बना सकता।
गांव में सभी जानते हैं कि चीफ विटल स्टैटिस्टिक्स कैसियस से नहीं जीत पाएंगे क्योंकि उनके पास पोषण नहीं है। तभी एक गांव वाला सुझाव देता है कि उन्हें सरदार बदल देना चाहिए और जो सबसे ताकतवर है यानी ओबेलिक्स उसे सरदार बना देना चाहिए। लेकिन ये बात सुनकर गांव में बहस छिड़ जाती है क्योंकि अब सबको सरदार बनना है। तब चीफ विटल स्टैटिस्टिक्स खुद कहता है कि वह अपनी सत्ता ओबेलिक्स को सौंप देगा। लेकिन ओबेलिक्स सरदार नहीं बनना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि उसने अब तक काफी गलतियां कर दी हैं। लंबे विचार विमर्श के बाद ओबेलिक्स आखिरकार गांव का मुखिया बनने के लिए तैयार हो जाता है। वह तुरंत उस अखाड़े की ओर निकलता है जहां महान मुकाबला होने वाला है। सभी रोमन नागरिक वहां इकट्ठा होते हैं और जब सीजर आता है तो सारे रोमन उसकी भगवान की तरह पूजा करते हैं। क्लियोपेट्रा जैसे अन्य महत्वपूर्ण लोग भी इस मुकाबले को देखने के लिए वहां पहुंचते हैं। कुछ देर बाद गॉल गांव के लोग भी अखाड़े में पहुंच जाते हैं। वहीं एस्ट्रिक्स और ओबेलिक्स के बीच फिर से बहस हो जाती है क्योंकि एस्ट्रिक्स यह मानता है कि ओबेलिक्स में गांव चलाने की समझ नहीं है, उसमें बस ताकत है, दिमाग नहीं। ये सुनकर गुस्से में ओबेलिक्स बतौर मुखिया अपना पहला आदेश देता है और एस्ट्रिक्स को गांव से निकाल देता है। रात होते ही मुकाबला शुरू होता है। गॉल का एक कमेंटेटर कैसियस को अखाड़े में बुलाता है जो अपने ताकत का प्रदर्शन करता है और जीत को लेकर काफी आत्मविश्वासी होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका मुकाबला चीफ विटल स्टैटिस्टिक्स से नहीं बल्कि ओबेलिक्स से होगा तो वह घबरा जाता है क्योंकि ओबेलिक्स एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसमें हमेशा के लिए मैजिक पोशन का असर है। कमेंटेटर दोनों फाइटर्स को नियम बताते हैं कि ये मुकाबला तब तक चलेगा जब तक एक हार न मान ले या बेहोश न हो जाए। एस्ट्रिक्स को पता होता है कि ओबेलिक्स को स्टेज फ्राइट है और वो बेहोश हो सकता है, इसलिए वह मदद के लिए वापस आता है। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है, ओबेलिक्स बेहोश हो चुका होता है और कैसियस को विजेता घोषित कर दिया जाता है। अब गॉल गांव को नियम अनुसार सीजर के आगे समर्पण करना पड़ेगा क्योंकि उनका मुखिया लड़ाई हार चुका है। गेटाफिक्स एक और हादसे में फंस जाता है, लेकिन एस्ट्रिक्स की खुशी तब लौट आती है जब वह देखता है कि गेटाफिक्स की याददाश्त वापस आ गई है। एस्ट्रिक्स सीजर के सामने आता है और कहता है कि अभी भी एक गोल ऐसा है जिसे वो जीत नहीं पाया और वह है एस्ट्रिक्स खुद। वह बताता है कि ओबेलिक्स अब उसका मुखिया नहीं है क्योंकि उसे लड़ाई से पहले ही गांव से निकाल दिया गया था। इसका मतलब यह है कि वह अकेला ऐसा है जिसे समर्पण नहीं करना। भीड़ एक नई लड़ाई की मांग करने लगती है एस्ट्रिक्स और सीजर के बीच। सीजर भीड़ को संतुष्ट करने के लिए एक शो देने का फैसला करता है, लेकिन लड़ने के बजाय वह अपने सैनिकों को गोल गांव को आग लगाने का आदेश देता है। मेटाडाटा सीजर की इस हरकत से बहुत निराश होती है क्योंकि वह मानती है कि यह गलत है। जब एस्ट्रिक्स को जनरल फास्ट एंड फ्यूरियस पीछा कर रहा होता है तभी रोमन गार्ड्स गेटाफिक्स को घेर लेते हैं, लेकिन मेटाडाटा समय पर आकर उसे बचा लेती है और बताती है कि अब वह गॉल के साथ है। मुखिया विटल स्टैटिस्टिक्स गांव के लोगों को एक प्रेरणादायक भाषण देता है और सब मिलकर रोमन गार्ड्स से लड़ने लगते हैं। लेकिन गार्ड्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है और गॉल लोग धीरे धीरे हारने लगते हैं। तभी ओबेलिक्स लौटता है और अपनी जबरदस्त ताकत से सबको चौंका देता है। गेटाफिक्स आखिरकार नया मैजिक पोशन बना लेता है और गांव वाले इसे देखते ही गांव की ओर दौड़ पड़ते हैं ताकि सबको पोशन मिल सके। वे एक पहिएनुमा गाड़ी में चढ़ते हैं जिसे ओबेलिक्स अपनी ताकत से धक्का देकर गांव की ओर ले जाता है। दुर्भाग्यवश जब वे गांव पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गेटाफिक्स के गले पर तलवार रखी गई है। जनरल फास्ट एंड फ्यूरियस गेटाफिक्स को बंधक बना लेता है और उसका बना हुआ मैजिक पोशन भी छीन लेता है। उसने फैसला किया कि वह जादुई पोर्शन पहले अपने लेफ्टिनेंट पोर्ट्स को देगा ताकि वह इसे आजमा सके। इसके बाद उसने पोर्ट्स को सबसे ताकतवर ओबेलिक्स से लड़ने भेजा। पोर्शन का असर ऐसा हुआ कि पोर्ट्स ने ओबेलिक्स को सिर्फ हल्का सा मुक्का मारकर दूर उड़ा दिया। ओबेलिक्स को गुस्सा आ गया और उसने भी पलटकर जोरदार मुक्का मारा। तभी जनरल फास्ट एंड फ्यूरियस ने अपनी पूरी सेना को जादुई पोर्शन पीने का आदेश दे दिया। पोर्ट्स और ओबेलिक्स की लड़ाई तेज हो गई। तभी कुछ रोमन सैनिक भी पोर्ट्स का साथ देने आ गए और उन्होंने मिलकर ओबेलिक्स को बेहोश कर दिया। अब रोमन सेना गॉल गांव की ओर बढ़ी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गॉल गांव वाले बिल्कुल भी डरे नहीं थे, जबकि उन्होंने जादुई पोर्शन नहीं पिया था और उनकी संख्या भी बहुत कम थी। तभी एक अजीब घटना घटी। रोमन सैनिक अचानक हवा में तैरने लगे और उनके शरीर के रंग बदलने लगे। तब गेटाफिक्स ने बताया कि उसने गलती से पोर्शन में गलत सामग्री मिला दी थी, जिस वजह से रोमन सैनिक उड़ने लगे। बस फिर क्या था, गॉल वालों ने ये युद्ध जीत लिया और रोमनों को हरा दिया। गॉल गांव ने अपनी जीत का जोरदार जश्न मनाया और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।